इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में जो हमारी होप थी वो सारी होप ही रह गई थी, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया था। लेकिन अब राउंड 2 की बारी है। सुपर 4 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 10 सितंबर को कोलंबो में देखने को मिलेगा। और ऐसे में सवाल बहुत भारी है और सवाल बहुत ही साफ है कि आखिर ऐसे में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, दोनों टीमों में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। भारतीय टीम में होने वाला है ईशान बनाम केएल राहुल। कौन यहाँ पर खेलेगा, किसको टीम यहाँ पर मौका देगी, या फिर दोनों खेलेंगे तो कोई और बैठेगा। क्या सिचुएशन होने वाली है, क्या एक एक्स्ट्रा स्पिनर टीम इंडिया खिला सकती है, क्या यहाँ पर अक्षर पटेल खेल सकते हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी आपको बताऊंगा। उसके बाद पाकिस्तान टीम में भी यहाँ मेजर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिला के दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखते हुए और कोलंबो की कंडीशन देखते हुए ठीक ठाक बदलाव हो सकते हैं। वैसे कोलंबो में बारिश के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, लेकिन बारिश से हम बच जाएं और मैच हमारा हो जाए, यही हमारी दुआएं हैं इस मैच को लेकर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें। वैसे हम आमतौर पर शुरुआत करते हैं हमारी अपनी टीम को साथ लेकर, लेकिन इस बार पड़ोसियों की बात पहले कर ली जाए। चलिए पहले इनकी प्लेइंग 11 देख लेते हैं, फिर इसके बाद हिसाब से हम अपनी भी प्लेइंग 11 को देख लेंगे। तो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, और सवाल ये है कि इनकी प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर हो सकता है, ये सब भी आप जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात करें यहाँ पर ओपनर्स की तो फखर जमान और इमामुल हक ही ओपन करेंगे, और नंबर 3 पर भी बाबर आजम ही रहेंगे एज ए कैप्टन, कोई बदलाव नहीं। और नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान देखने को मिलेंगे विकेट कीपर के तौर पर। उसके बाद सलमान आगा, इफ्तिकार अहमद एंड शादाब खान भी लॉक हैं। तो ज्यादा टाइम यहाँ पर मैं नहीं वेस्ट करना चाहता। इसके बाद दोस्तों बदलाव हो सकता है जब आप बात करते हैं यहाँ नंबर 8 पोजीशन की, तो अपने भारत की ही तरह यहाँ पर भी नंबर 8 पोजीशन पर गड़बड़ी नजर आती है। पहले ये मोहम्मद नवाज को खिला रहे थे, जब भारत के खिलाफ खेले थे तो मोहम्मद नवाज खेले थे, लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने फहीम अशरफ को खिलाया, क्योंकि ये यहाँ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स नहीं खिलाना चाह रहे थे, यहाँ पर मीडियम पेसर खिलाना चाह रहे थे। तो इसलिए ये फहीम अशरफ के साथ गए, क्योंकि ये ऑलराउंडर हैं और आपको बैटिंग एबिलिटी भी नीचे डाउन पर दे देते हैं। जैसे भारत के पास अक्षर पटेल या फिर शार्दुल ठाकुर का ऑप्शन रहता है, सेम वही चीज इनके पास भी है। लेकिन एक चीज दोस्तों जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि मुकाबला कोलंबो में है, और बदलाव क्यों हो सकता है ये आपको मैं अब बताता हूँ। कोलंबो में एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली है। इन जनरल यहाँ पर आप अगर इनके आंकड़े उठाकर देखेंगे तो इनकी एवरेज काफी अच्छी रही। अगर इस चीज को टीम ध्यान में रखती है तो स्पिनर को ज्यादा मदद मिलती है। अगर इस एक्स फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो मोहम्मद नवाज की इस मुकाबले में वापसी हो सकती है। तो नवाज आपको प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकते हैं। जाहिर सी बात है फहीम और नवाज में से कोई एक ही खेलेगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से फॉर्म के चलते अशरफ को खिलाना चाहिए और आंकड़ों के हिसाब से नवाज को खिलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ एज इट इज रहेंगे। नसीम शाह पिछले मुकाबले में इंजर्ड हो गए थे, तो सबको लगा अरे इनका तो एक गेंदबाज ही गायब हो गया और भारत को यहाँ पर खुशखबरी मिलेगी और पाकिस्तान का यहाँ पर मुंह लटकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा सबने सोचा था। थोड़ी सी इंजरी हुई थी, लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हैं और खेल भी रहे हैं, तो ये भारत के मुकाबले में भी नजर आएंगे। और अब बात करते हैं हमारी अपनी टीम भारत की। तो यहाँ पर आप किसको रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में टेंशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ ईशान किशन यहाँ पर फिट हैं और तैयार भी हैं विकेट कीपर के तौर पर। हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब आ रहे हैं कमाल लाजवाब राहुल, ये भी फिट हैं, ये भी तैयार हैं सुपर 4 के लिए। तो अब आप ऐसे में क्या कहेंगे, क्या आप केएल राहुल को उनकी यूजुअल पोजीशन नंबर 5 देंगे या ईशान किशन को ड्रॉप करेंगे, या फिर आप ईशान किशन और राहुल दोनों को खिलाएंगे, या फिर आप किसी एक को खिलाएंगे, ईशान को खिलाएंगे, केएल को बाहर बिठाएंगे। ये मैनेजमेंट के लिए अब अच्छा हेडेक बन चुका है। हालांकि दोस्तों क्या हो सकता है ये हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर बात रही ओपनर्स की तो कोई बदलाव यहाँ पर होगा नहीं। रोहित शर्मा एज ए कैप्टन शुभमन गिल के साथ ही ओपन करेंगे। उसके बाद बात हो यहाँ पर नंबर 3 के स्थान को लेकर, तो यहाँ पर तो हमारे किंग कोहली ही आते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप बात करते हैं नंबर 4 पोजीशन की, तो क्या यहाँ पर श्रेयस अय्यर की प्लेस थोड़ी सी खतरे में है? ईमानदार से बताओ, अगर आप श्रेयस अय्यर को ये बोलें कि उनकी प्लेस खतरे में है तो इसके साथ इंसाफ तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो वही बात आती है, टीम इस वक्त यहाँ पर खिलाड़ियों से बड़ी है, इंसाफ नाइंसाफी की बात यहाँ पर नहीं है।
टीम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो श्रेयस अय्यर को सिर्फ एक मैच आपने दिया, उसके बाद अब आप कहना चाह रहे हो कि हम आपको ड्रॉप करेंगे। ईशान और केएल दोनों को खिलाना चाहते हैं, तो यह जस्टिफाइड नहीं है। और श्रेयस अय्यर ने अच्छा किया भी है नंबर 4 पर, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है कि आप उनको ड्रॉप करो। तो मुझे लगता है कि टीम नंबर 4 पर अय्यर को ही खिलाने वाली है। तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 5 की, केएल राहुल और ईशान किशन। तो भाई अंत में खेल तो एक ही सकता है, केएल या ईशान। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि किशन के साथ थोड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, वो एक्चुअली टीम में एज ए बैकअप ओपनर ही हैं। अजीत अगरकर भी इस बात को बोल चुके हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि केएल राहुल नंबर 5 पर खेल जाएंगे। हालांकि बहुत लोगों का मानना बिल्कुल अलग है। वो लोगों का कहना है कि ईशान किशन खेल सकते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया है, लेकिन स्पिन फ्रेंडली ट्रैक पर एक्चुअली मैं केएल राहुल का ही रोल ज्यादा मानता हूं, ऐसा मेरा मानना है। और इसके बाद दोस्तों हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा एकदम शॉर्ट रहेंगे। और फिर से यहाँ पर सवाल आएगा नंबर 8 पर। यहाँ पे आप लॉर्ड ठाकुर को ड्रॉप करने की बात कैसे कर सकते हो? ठाकुर साहब आते हैं तो विकेट लेकर आते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया था याद है ना? लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को थोड़ी सी मदद रहती है। अगर आप अक्षर पटेल को एशिया कप कोलंबो में खिलाना चाहते हैं तो उनके लिए इससे अच्छा वेन्यू नहीं मिलेगा। और अगर फ्रेश पिच यूज हो रही है, कंडीशन अलग हो जाएगी, फोरकास्ट वैसे ओवरकास्ट कंडीशन रहेगी, तो उस हिसाब से शायद आप ठाकुर के साथ जाओगे। लेकिन कंडीशन वाइज आपको खिलाना है, इससे बेहतर प्लेस आपको मिलेगी नहीं। खिलाना चाहिए, टीम तो खिला सकती है। और मेरी समझ से मैं लॉर्ड ठाकुर को ही खिलाना चाहूंगा। इसके बाद वापसी होगी यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की, जिनका मतलब है मोहम्मद शमी को यहाँ पर बैठना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन है यहाँ पर, आप कुछ कह नहीं सकते। बुमराह आएंगे तो शमी को बाहर बैठना ही पड़ेगा। और इसके बाद कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज आपको एज एडिट नजर आएंगे। तो दोस्तों ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 फॉर द सुपर क्लैश। दोनों टीमों में बहुत बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, उम्मीद है बारिश के बगैर। अब आप मुझे बताइए ईशान और केएल में से किसको खिलाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।